दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई लमसम प्लान, बहुत ही शानदार प्लान के बारे में जहां आपको एक बार निवेश करना होता है। आप इस फंड में एक बार 20,000 निवेश करना है प्लान में। उसके बाद देखना है क्या आप मानेंगे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में कंपाउंडिंग के पावर से कई गुना बढ़कर आपका जो 20,000 जो पैसा है वो लाखों में बदल सकता है। दोस्तों यहाँ एसबीआई का बेहतरीन प्लान है जिसमें ना हर महीने की झंझट, जिसमें ना बार बार किस्त की टेंशन भरने की, एक बार निवेश और फिर कंपाउंडिंग का जादू करने देना है। हम लोग को देखना है ये एसबीआई का कौन फंड है, इसमें कितने लोग निवेश कर किए हैं, यह क्या हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्या इसमें कोई गारंटी मिलता है, क्या इसमें कोई रिस्क होता है। इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करेंगे और हम जानेंगे। अब जानते हैं एसबीआई कोई छोटी कंपनी नहीं है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ये भारत की नंबर 1 कंपनी में है। आज आज की इसमें जो ये यूएमआई जो होता है 12 लाख करोड़ की है और ये फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मतलब लाखों करोड़ों एसबीआई विभिन्न फंडों के निवेश किए हैं, मतलब अपना पैसा लगा चुके हैं। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखें ध्यान से, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग जानेंगे इसमें कितना ये कंपनी बड़ा है, कहाँ कहाँ पैसा लगा रही है, क्या हमारा पैसा डूबने का तो चांस नहीं है, या कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करी, पूरा डिटेल में जानेंगे। कंपनी नंबर 1 में है, कितना रिटर्न दिए, 18.14%, कितना साल में रिटर्न दिए, पूरा बारीकी से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हम जानते हैं टोटल कंपनी के बारे में। फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एसबीआई म्यूचुअल फंड रैंक के मामला में नंबर 1 पर है। टोटल एसेट्स के मामले में टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो कर रही है 12 लाख करोड़ की कर रही है। 12,71,445 करोड़ है ये, सिर्फ 12 लाख नहीं, करोड़ में कर रही है। हम इसके एनएवी यूनिट की बात करें तो 570 रुपये 1 मिनट का 5 स्टार रेटिंग है। मिनिमम मतलब कम से कम 500 से भी शुरू कर सकते हैं और लमसम में 5,000। फंड साइज है 4,997 करोड़ का, जिसका फंड है, इसका साइज है 4,997 करोड़ का। अब बात करते हैं एक्सपेंसिव रेशियो, एक स्लॉट और टैक्स। एक्सपेंसिव जो रेशियो है इसका 1.02% जितना कम होता है उतना अच्छा आता है। एग्जैक्ट लोड होता है, एग्जैक्ट लोड है 15 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो 0.50% का पैसा कटेगा। टैक्स के बारे में बात करेंगे तो 1 साल के अंदर यदि पैसा निकालते हैं तो 20%, और यदि 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म में निकालते हैं तो 1.25 लाख पर आपको छूट मिलेगा और 1.25 लाख से ऊपर 12.5 लाख पर 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। 1.25 लाख से ऊपर मतलब 1,25,000 से ऊपर पर टैक्स लगेगा। इसका होल्डिंग की बात करें कि हाँ हम जो पैसा दे रहे हैं कंपनी को, पैसा कहाँ लगा रही है, तो इसका टॉप हमने 5 कंपनियों को यहाँ पे देखा है जो लिस्ट में है। नीचे से देखते हैं, सबसे नीचे से मैक्स हेल्थ इंडस्ट्री में है, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज है, दिव्या लेबोरेटरी है, एएमआई ऑर्गेनिक एलटीडी है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एलटीडी है। अब बात करते हैं पैसा कहाँ लगा दी। सबसे ज्यादा जो पैसा दिख रही है इक्विटी फंड में है, इक्विटी में है, कैश में भी है और डिप्ट में नहीं है। तो इक्विटी में जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो इक्विटी का है 97%, पूरा 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 इक्विटी में है। 2% जो दिख रहा है वो कैश में है। अब बात करते हैं मार्केट कैप स्प्लिट कहाँ लगा है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो सबसे ज्यादा जो इसको पैसा दिख रहा होगा आपको हरा रंग का वो है मिड कैप 48%, स्मॉल जो दिख रहा है थोड़ा सा ऑरेंज वो है 34%, 69। और ये अब ये देखिए इक्विटी सेक्टर अलोकेशन। अब बात करते हैं अलोकेशन, जो हेल्थ केयर में 97.20% है और मटेरियल में 2.80% से ये पैसा इन्वेस्ट की है। हमारा जो पैसा जो हम लोग दिए हैं पैसा वो कहाँ कहाँ लगा, ये पूरा डाटा देख लिए। अब बात करते हैं कि कितना कब ये इसका रिटर्न बढ़ा हुआ है। 1 साल की बात करें तो 14.4% है, 3 साल की बात करें तो 23.8% है, 5 साल की बात करें तो 17.3% है, ऑल ओवर की बात करें तो 18.8% रिटर्न देते आई है शुरू से कंपनी। ऑल ओवर इसका डाटा है। रैंक की बात करें तो 5 साल में टॉप पर है, 3 साल में तीसरे नंबर पे और 1 साल में 7वें नंबर पे। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो
5 साल में 14.6% एवरेज में है इसका। चलिए 18% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 के लमसम के इन्वेस्टमेंट से शुरू किए थे वो, कितना कितना पैसा कब कब बढ़ा है, हम उसके बारे में पूरा बारीकी से चर्चा करते। देखिए एक साल में जो आपका 15-20,000 था, सॉरी, वो पैसा बढ़ के आपका एक साल में 3600 हो गया। आपका फंड मिला के टोटल हो गया 23,600। उसके बाद 6,480 रुपये 3 साल में बढ़ा, आपका फंड कितना हो गया 26,480। 5 साल में आपका बढ़ के हो गया 10,492, आपका फंड हो गया 30,000। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, अब जो इन्वेस्ट किए वो दोनों का कंपाउंडिंग होकर इसका इंटरेस्ट बढ़ता है, यही पावर है कंपाउंडिंग का। और बैंक में क्या, आप जो फिक्स किए उसी का पैसा मिलता रहेगा, इसमें यही खासियत है बस। और इसमें इंटरेस्ट रेट 18 है, बैंक क्या 6-7% देगी। तो ये शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, ये कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बैंक नहीं होता ऊपर नीचे, जो बोल देती है लिख देगी वही परसेंट देगी। उसमें रिस्क फ्री है, इसमें थोड़ा रिस्क से आप यदि रिस्क खेलते हैं तो अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, छक्का चौका मारते तभी आपका नाम हो। सिंगल सिंगल थोड़ा स्लो चलेगा, स्लो चलेगा तो अच्छी बात है, लॉन्ग अपने पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं 15 साल। 15 साल में जो आपका फंड होगा 20,000 से बन जाएगा 76,000। 20 साल में जो आपका पैसा होगा बन जाएगा 1,51,000। 25 साल में आपका बन जाएगा 3,25,000। और 30 साल में आपका पैसा बन जाएगा 7,30,000। और 35 साल में बन जाएगा आपका आपका 20,000 था, 35 साल में बन जाएगा आपका 20,000 से आप सोच नहीं सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते, 16,68,000 रुपया। 20,000 से आपका बन जाएगा 35 साल में 16,68,726 रुपया। यही पावर है असली कंपाउंडिंग के पावर। अपने एसबीआई हमने दिखाया हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड 18% रिटर्न दे रही थी। आप चाहे तो लगा सकते हैं और अपने हिसाब से सोच समझ के लगाइए। डिस्क्लेमर पढ़ लिया, जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। 18% रिटर्न केवल यह अनुमान, इसकी कोई गारंटी नहीं। म्यूचुअल फंड अन्य बाजार आधारित निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम क्षमता और निवेश अवधि को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लें, तभी आप अपना इसमें पैसा लगाएं। ऐसा नहीं वीडियो देखें अपना जाकर पैसा लगा दिए, डूब गए, बोले वीडियो देख के लगाए थे, ऐसा नहीं। शेयर मार्केट हिसाब से अपना दिमाग से